ये है जी प्रॉपर अंगरखा, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इंडियन स्टाइल का ये अंगरखा है, यानी कि इंडिया में जो पुराना दौर अगर हम थोड़ा सर्च करते हैं लखनवी स्टाइल का, तो ये लखनवी स्टाइल में आता है। ये अंगरखा आपको पूरे यूट्यूब पर बहुत कम, शायद एक आध कोई वीडियो आपको ऐसी मिल सके। मैंने बहुत रिसर्च की है, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको इस पर एक पूरी वीडियो बनाकर बताऊंगी कि ये किस तरह का होता है, कैसे इसकी कटिंग होती है, कैसे स्टिचिंग होती है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो एक आप अंगरखा बनवाते हैं भाई कि हमें अंगरखा चाहिए, जो कि दर्जी आजकल बना के दे देते हैं और उसकी भी सिलाई इतनी महंगी ले लेते हैं। जस्ट वो पाइपिंग लगा के एक कट लगा के वो आपको दे देंगे और बस कह देंगे कि ये अंगरखा है। अगर तो आप ऐसा प्रॉपर अंगरखा बनवाते हैं तो दर्जी कम से कम 2,500 से 3,000 इसकी सिलाई आराम से ले लेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अंगरखे का प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर मेथड एक बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें प्लीज़। एक एक चीज़ को आप गौर से देखें तो आपको समझ आ सकेगी और आप लखनवी स्टाइल में अपना अंगरखा घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। पहले मैं आपको पेपर पे थोड़ा सा इसका मेथड समझाऊंगी। अगर आपको पेपर पे समझ नहीं आती तो फिर आप कपड़े पर भी समझ सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ, पेपर पर भी बता रही हूँ कि आप पहले पेपर को देख लें फिर कपड़े पर कटिंग इसकी देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप इस पेपर को देखें कि फ़र्ज़ करें कि ये कपड़ा ही है, मैंने इसका एक हिस्सा लिया है और उसको दरमियान में से कट कर लिया, जिसा ओपन शर्ट के लिए हम दरमियान में से एक कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपने वैसे तो कपड़े पर हम जो निशान लगाएंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ। पेपर पर बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा इसको समझ सकें, थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो सके। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पेपर पर अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप कपड़े पर उसको समझ सकें। ये मेरे पास दोनों फ्रंट के हिस्से हैं जो कि पेपर पर मैंने सामने आपको नज़र आ रहा होगा, लिख भी दिया है ताकि आपको इसका प्रॉपर आइडिया हो सके। जो मैंने 2-2 इंच के निशान लगाए थे उस पर मैं इस कपड़े को इस तरह से रख कर ऐसे आड़ा कर दूंगी, यानी कि तिरछी सी शेप दे दूंगी। ये आप देख सकते हैं। जो हमने नीचे निशान लगाना है उस निशान से आपने हटना नहीं है, इस तरह आपने तिरछी सी इसको शेप देनी है। वीडियो को बार बार ज़रूर देख लें। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही आप रोक कर देख लें। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है, बहुत ही यूनिक लगता है जब आप इसको वेयर करते हैं। ये प्रॉपर ऐसी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ जो कि डिज़ाइनर, बहुत बड़े बड़े जो डिज़ाइनर हैं या तो वो बनाते हैं या फिर ये लखनवी स्टाइल में ही बनता था, जो कि अब कोई भी इस तरह का तैयार नहीं करता, इवन टेलर भी नहीं बनाते ऐसा। पेपर पर होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ये मैंने कपड़ा बिछाया है, आप इसमें पूरा सूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूट से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने लिया है 3 गज़ कपड़ा, उसमें मैं जो लंबाई है वो निकाल रही हूँ 44 इंच की मैंने लंबाई निकाली है इस कपड़े पर और डबल फोल्ड पे कपड़ा रखा है। लेंथ सबसे पहले आपने अपनी लेंथ निकालनी है और ये जो डबल फोल्ड कपड़ा था उनमें से हमने एक हिस्सा उठाकर साइड पे कर देना है, जो कि हमारी बैक है, यानी पिछला कपड़ा है हमारा, इसलिए उसको उठा के आपने अभी फ़िलहाल साइड पे कर देना है। इसका जो प्रॉपर तरीका है, यानी कि जो मेथड है, असली जो काम है वो सारा फ्रंट पर है। अब ये मेरे पास फ्रंट कपड़ा है, सिंगल कपड़ा रह गया है, इसको आपने करना है इस तरह से फोल्ड, ऐसे ये 2 तह में हो जाएगा और इसको आपने दरमियान में से कट कर लेना है। जैसे मैंने आपको पेपर पर भी बताया है कि जैसे आप दरमियान में से ओपन कटिंग करने के लिए या लूप्स वाला डिज़ाइन बनाने के लिए कमीज़ को कट करते हैं, इसी तरह आपने इस कपड़े को ऐसे कट कर लेना है। अब कपड़े पर जो निशान लगाना है वो आपने लगाना है 4 इंच का दोनों कपड़ों पर जो हमने कटिंग किए हुए हैं। पेपर पर जो मैं आपको बता रही थी कि आपने ये निशान लाजमी लगाना है। सबसे पहले ये निशान लगेगा, एक कपड़े को आप उठा के इस निशान के ऊपर रखें
आपने फुल आगे नहीं करना, लेकिन एक कॉर्नर से पकड़कर आपने जो जहाँ से हमारे शोल्डर कटेंगे, जहाँ से हमारा नेक तैयार होगा, उसको आपने फुल आगे तक ले जाना है। कुछ इस शेप में आड़ा सा करना है, जैसे मैंने पेपर पर आपको बताया था। अगर तो आपको साइज़ का इशू है तो फिर आप फुल बेशक आगे तक ना लेकर जाएं, आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी रख सकते हैं। अगर तो आप स्मार्ट हैं तो फिर आप इसको फुल आगे तक भी कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत बड़ा घेर बनाया है तो फिर आप इसको एक दूसरे के ऊपर तक कवर कर सकते हैं। इवन ऑपोजिट साइड पर भी ये थोड़ा बहुत जा सकता है। ये देखें जी, आपको कुछ समझ आ रहा होगा। आप अगर नहीं तो फिर बार बार वीडियो को देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। वैसे तो आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब जो हमने ये आड़े कपड़े रखे थे, इनकी फोल्डिंग इस तरह से करनी है जैसे हम शर्ट काटने के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं। जो दूसरा कपड़ा है उसको भी उठा के इस तरह से आप ऊपर रख लें। अभी तो आपको ये अनबैलेंस फील हो रहे होंगे, लेकिन हम इसका कटिंग करते वक्त बैलेंस कर लेंगे। बैक मैंने रखी है नीचे, और ये फ्रंट जो मैंने आड़ा करके रखा था ऊपर रखी है। बाकी मेथड वही है, सेम वही तरीका है जो आप कटिंग करते हैं अपनी शर्ट की या अपने फ्रॉक की कटिंग करते हैं, हम सेम वैसी कटिंग कर रहे हैं। जो मैं साइज़ ले रही हूँ, अगर आप साथ साथ नोट करते हैं तो ये स्मॉल साइज़ में आता है। ये स्मॉल साइज़ वाली जो ड्रेसेस करती हैं, यानी स्मॉल साइज़ लेती हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आर्म होल की कटिंग भी सेम वैसी है जैसे ही हम आम शर्ट की करते हैं या फ्रॉक की करते हैं, बस इसका जो ऊपर नीचे कपड़ा रखना पड़ता है उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। वो अगर आप प्रॉपर रखते हैं तो आपका अंगरखा बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है। वैसे तो अगर आप फिटिंग रखना चाहें तो फिटिंग भी रख सकते हैं। मैंने इसको स्ट्रेट काटा है, जो प्रॉपर है या जो पुराने दौर में यूज़ होता था, लोग पहनते थे, वो फिटिंग नहीं रखते थे, वो बिल्कुल सीधा ही नीचे ले जाते थे, ए लाइन की तरह से वो नीचे ले जाते थे, और वो उस तरह की शेप आती थी। जब वो वेयर करते थे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता था। अगर आप फिटिंग रखना चाहते हैं तो फिटिंग भी रख सकते हैं, फिटिंग भी इसमें बहुत प्यारी लगती है। और अगर आप सीधा नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो इसका ए लाइन में किनारे किनारे पे आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। जस्ट आपने अपना चेस्ट का साइज़ लाजमी लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है। बैक को हम कर देते हैं साइड पर। इसका जो नेक तैयार करने का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। ये आपको दो कपड़े देखें नज़र आ रहे हैं ऊपर नीचे, इनका होना बहुत ज़रूरी है। यही प्रॉपर अंगरखा है, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं जुड़ता, इसकी पूरे ऊपर तक कट होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आप इसको पहनते हैं और आप चलते हैं तो ये आपका कट बिल्कुल भी नहीं हिलता, आपके कपड़े एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं। आप चाहें तो पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी छोटी सी लेस यूज़ कर सकते हैं। मैं लगा रही हूँ ये वाली लेस। नेक की एक साइड हमने ऊपर वाले कपड़े से तैयार करनी है और एक साइड हमने नीचे वाले कपड़े से तैयार करनी है। अगर तो आप फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है इसमें, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक छोटे साइज़ का अंगरखा भी बनाना बताऊंगी। आप छोटे साइज़ पर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। बुकरम पे आप गला कट कर सकते हैं, बुकरम पर ही काट के आपको गला बनाना पड़ेगा, वरना कपड़ा जौन सा है वो ढलक जाता है। आपने गला तैयार करना है, लेकिन बुकरम को हम बंद करके गला तैयार करते हैं। आपने इसकी जो नेक कटिंग करनी है, निशान आप लगा लें। जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी है आप उतना निशान लगा लें। मैं रख रही हूँ 9 इंच इसकी चौड़ाई, 6 इंच इसकी मैं लंबाई रख रही हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, चाहें तो इस पे आप काफ़ी डीप गोल भी कर सकते हैं।
लेकिन इस पे ज़्यादातर शिप वी गला चलता है या प्रॉपर वी गला चलता है। ऐसे बुकरम के दोनों तरफ आप निशान लगा लें। फिर आप बुकरम को खोलकर हमें चाहिए लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा बुकरम आगे तक हमने अपना कट करना है। ये दरमियान की जो लाइन है आपने यहाँ से 4 इंच लेफ़्ट साइड पर बुकरम को कटिंग करने का निशान लगाना है, यानी वी से अटैच करते करते थोड़ी सी तिरछी लाइन आपने 4 इंच बाहर की तरफ लेनी है और ऐसे लंबाई आपने रखनी है 9 इंच, ताकि ये आपका साइज़ चेस्ट तक आ सके। और एक साइड से आपने इस गले को उस 4 इंच की लाइन तक मिला देना है। अलग अलग कटिंग होगी, गला एक पूरा कटिंग नहीं कर सकते हम इस पे, क्योंकि एक कपड़े से जो हमारे पास ये 2 ऊपर नीचे कपड़े पड़े हुए हैं अंगरखा के, उसमें एक साइड पे एक गला तैयार होता है और दूसरे कपड़े पर दूसरा गला तैयार होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तो आपको ये जो 20-21 मिनट की वीडियो लग रही है, अभी आपको लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ी है, लेकिन जब मैंने ये अंगरखा सीखा था तो मुझे कम से कम 2 से 3 दिन मैंने अपने आप को इसके लिए बिल्कुल ख़वार कर दिया था कि बस मैंने ये सीखना ही सीखना है, क्योंकि जब ये आप पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इसका घेर और भी ज़्यादा रखते हैं तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। नेक को हम इस तरह से अलग अलग जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं बीच में से ये कट हो चुका है। अगर आप इवेंट वगैरह पे, किसी शादी के फंक्शन पे अगर आप ये बनाते हैं और प्योर कपड़े पर आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रंट आपने उठानी है, एक फ्रंट आपने लेना है, कपड़े का जो एक हिस्सा है वो लेना है, उस पर हमने एक नेक को अटैच करना है, यानी कि जो हमने आप जब अपनी नेक कटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा हिस्सा कौन से कपड़े पर लगाना है और कौन सा दूसरा वाला हिस्सा किस कपड़े पर आएगा। हमेशा जो ये बढ़ाकर मैंने 4 इंच निशान लगाया है, ये वाला हिस्सा अंगरखे के ऊपर वाले कपड़े पर आता है, जो हमारा लेफ़्ट साइड पर रुक जाएगा। नीचे वाले कपड़े पर हम दूसरा नेक लगाएंगे जो कि बिल्कुल छोटा है, यानी सिंपल है, उसमें हमने आगे बढ़ाया नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी पुराने ज़माने में जो कुर्ते पहने जाते थे जो कि बहुत ही यूनिक लगते थे, बहुत खूबसूरत। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे कुर्ते बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी कटिंग, स्टिचिंग, सारा मेथड बताऊंगी कि वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। अब आपने इनकी कटिंग कर लेनी है जैसे आप नॉर्मली नेक तैयार करते हैं, उसी तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो आपने बीच में से काट लेना है इस तरह से। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत होती है आपके लिए जो भी मैं वीडियो तैयार करती हूँ। इस वीडियो पे तो बहुत ही मेहनत हुई है, इस वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप अंगरखे के लिए कितने इंटरेस्टेड हुए हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही इजी है। कटिंग थोड़ी सी इसकी मुश्किल है लेकिन स्टिचिंग इसकी झटपट हो जाने वाली है। फ़ौरन ही ये फ़्रॉक तैयार हो जाता है, अंगरखा फ़्रॉक बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं गला हमारा तैयार हो चुका है। एक कपड़ा जो हमने बढ़ाकर बुकरम आगे किया था वो हमारा ऊपर की साइड पे आएगा और एक नीचे आएगा जो कि शोल्डर के साथ अटैच हो जाएगा। जस्ट शोल्डर में थोड़ा सा कपड़ा अटैच होगा, बाकी पूरा कट इसी तरह से होगा। और मज़े की बात कि वो कट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। हमने लगानी है इस पर लेस, उससे पहले आप इसको हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप लेस और कपड़े को इकट्ठा भी रखकर लगाएं तो भी लगा सकते हैं। एक ही सिलाई में आप दोनों काम भी कर सकते हैं।
अब हमने लेस रख के लगानी है। आप कोई भी अपनी चॉइस है, कोई भी लेस लगा सकते हैं किसी भी तरह से। बहुत अच्छी अच्छी लेसेस मिल जाती हैं अंगरखा के लिहाज से। ख्याल रहे कि दोनों कपड़े अलग अलग ही होने चाहिए, कोई भी कपड़ा एक दूसरे के साथ जुड़ने ना पाए, वरना इसकी सारी शेप ख़राब हो जाएगी और ये अंगरखा फिर वैसे नहीं रहेगा। इस वजह से आपको ऊपर और नीचे के कपड़े को अलग अलग ही सिलाई करना पड़ेगा। जो नीचे वाला हिस्सा था उस पे हमें पूरी लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो जस्ट ऊपर वाले कपड़े पर लेस पूरी लगानी है, क्योंकि नज़र तो वही आएगा, अंदर वाला कपड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए आपने अंदर किसी भी किस्म की कोई लेस को ज़्यादा करके नहीं लगाना। जस्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सिर्फ नेक पर लगाई है। ये देखें जी, हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो चुका है। बस अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो ये बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी इसको तैयार करने में। अब आपने अपनी बैक उठानी है, यानी कि शर्ट का जो बैक हिस्सा है वो हमने लेना है। कंधे की सिलाई लगा लें और फिर उसके बाद आप फिटिंग की भी सिलाई लगा लें। अगर तो आप चाहते हैं कि कमर से फिटिंग दें तो आप फिटिंग में भी सिलाई लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप सीधा भी कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारा अंगरखा तैयार हो चुका है। प्रॉपर फुल तरीके से टसल मैंने लगाए हैं। जो डोरी मैंने तैयार की है वो मैंने कपड़े की ही तैयार की है और लेस के साथ इसको थोड़ा सा फैंसी कर दिया है। आपको लगाने हैं यहाँ पर हुक, वो मैं तरीका आप देखें कि किस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने कपड़े का एक छोटा सा पीस लगाना है जिसमें आपने डोरी का एक हिस्सा लगाना है और उसी के ऊपर आपको टसल लगाने हैं। अगर तो आप इसी तरह लगाएंगे तो आपका फ्रॉक यहाँ से फट भी सकता है। नेक पर भी आपको हुक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आप देखें कि जस्ट मैंने 2-2 इंच, हाली 2 इंच का कपड़ा जो कि शोल्डर में अटैच हुआ है, बाकी पूरा कट इसी तरह से ही है। और बेफिक्र हो जाएं, जब आप इसको पहनेंगे तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर से नहीं हटेगा, कहीं से भी ख़राब नहीं होगा। ये हमेशा कपड़ा जिस तरह हमने शुरू में एक दूसरे के ऊपर रखा था ये उसी तरह एक दूसरे के ऊपर रहता है पहन कर भी। ये देखें, जस्ट 2 इंच का कपड़ा मैंने शोल्डर में इसके डाला हुआ है और बटन वाली स्लीव्स मैंने बना दी हैं सिंपल। आप चाहें तो चुनट वाली स्लीव भी बना सकते हैं। हुक लगाने ज़रूरी हैं साथ साथ इसके, क्योंकि जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, इसलिए आप इसके हुक या टिच बटन या अगर आप कुछ और करना चाहते हैं कुछ और भी कर लें, लेकिन बेस्ट यही है कि आप हुक लगा लें। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए आइडिया के साथ।